नरेंद्र सरेंडर। भारत की जनता यह भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान ने कितने लड़ाकू विमान गिराए, इस बात को क्यों छुपाया गया। That we have hit 3 nuclear targets in Pakistan. जनता जानना चाहती है कि सीज फायर क्यों हो गया। क्या किसी शर्त पर भारत ने सीज फायर मान लिया? कि क्या हमारे राफेल मारे गए थे, क्या हमारे फाइटर जेट्स मारे गए थे। अब अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है कि हम रूस से सामान नहीं खरीदें। एकता किसी ताकत का प्रदर्शन था कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लाया गया। सरकार को भी संदेश को गले लगाना पड़ा और वायुसेना के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी सीआईआई के कार्यक्रम में इस एकता को विजय का कारण बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री बार बार इस एकता को भारत की ताकत बताते रहे। लगता है एकता की यह ताकत किसी के लिए सियासी मुसीबत बनती जा रही है। 1 महीना भी नहीं बीता है जब हर हमले के बाद इस एकता का गुणगान किया जाता था, लेकिन तेजी से कभी पटेल, कभी नेहरू, कभी बकरा, कभी वक्त को लाया जा रहा है। लाया ही जाएगा ताकि जनता को भटकाने के लिए और कोई रास्ता बचा नहीं। तब भी अमेरिका से खबरें आती जा रही हैं, ऐसे बयान आते जा रहे हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा। सिंगापुर में रक्षा प्रमुख बयान दे देते हैं, पाकिस्तान ने भारत का लड़ाकू विमान गिराया, विमानों की संख्या नहीं बताते। पूरी सरकार चुप हो जाती है। सिंगापुर में बोलने के लिए रक्षा प्रमुख पर दक्षिणपंथी ट्रोलों की सेना हमला कर रही है, उनके बारे में अनाप शनाप बोल रही है। जिस सवाल को गोदी मीडिया उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अब वही सवाल कर रहा है कि रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने विदेश में क्यों बोला, भारत में क्यों नहीं बोला। इसके पहले यह जवाब देना चाहिए, अगर भारत में रक्षा प्रमुख किसी गोदी एंकर को बुलाकर यही बात कहना चाहते तो क्या वह दिखाने की हिम्मत करता, क्या इंटरव्यू करने आता कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान गिराए हैं, बताइए कितने गिराए। गोदी मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा। अब रक्षा प्रमुख को ज्ञान दिया जा रहा है, उन्हें कहां क्या बोलना चाहिए। अमित शाह को रक्षा प्रमुख के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी होना चाहिए जो रक्षा मंत्री हैं, और राइट विंग ट्रोलों की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन ये सब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे। यह बात मुझसे बेहतर गृहमंत्री अमित शाह जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानते हैं। भारत को सवालों में उलझाया जा रहा है। जनता जानना चाहती है कि सीज फायर क्यों हो गया। क्या किसी शर्त पर भारत ने सीज फायर मान लिया? अमेरिका की क्या भूमिका थी? भारत की जनता यह भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान ने कितने लड़ाकू विमान गिराए, इस बात को क्यों छुपाया गया। यूक्रेन ने रूस के विमानों के बेड़े नष्ट कर दिए, रूस ने चंद घंटों के भीतर स्वीकार कर लिया, भारत ने क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राजनीतिक इस्तेमाल करना था, रोड शो करना था, करोड़ों रुपए फूंक देने थे, विजेता की तरह घूमते हुए नजर आना था? क्यों नहीं बताया गया कि वायुसेना पर कुछ घंटों के लिए ही सही पाकिस्तान किसकी मदद से भारी पड़ गया? वह देश कौन था, तुर्की या चीन? क्यों नहीं बताया गया कि इसके बाद भी भारत की वायुसेना इन दोनों पर भारी पड़ गई? पलटकर झपटने की वायुसेना की इस बहादुरी का श्रेय कौन है जो खा जाना चाहता था और अपने आप को अकेला विजेता की तरह दिखाना चाहता था? Look, it has been out in the open source analysis, OSINT media, that we have hit 3 nuclear targets in Pakistan. One is the Kirana Hills near Sargodha. The second is the Chagai Hills nuclear weapon storage site near, Jacobabad Air Base, where the F-16, that is the headquarters of the X-16s, which were, modified for glide toss bombing, delivery of nuclear weapons. The Kirana Hills facility was to service the missile, was to provide warheads to mate on the nuclear-tipped missiles that they were planning to fire towards us. And the third facility, which has now been confirmed by General Bhandare, is the Strategic Plans Division Nuclear Command Post, in the Noor Khan Air Base. The Strategic Command Post, which deals with your National Command Authority, sits there and decides on nuclear weapon usage. All 3 facilities, it seems from OSINT sources and from oblique references by the official media, have been confirmed. I would like to state at this stage very unequivocally that we have had a clear-cut victory in this 96 hours war. ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने
ट्रंप के इशारे का पालन किया कि क्या हमारे राफेल मारे गए थे, क्या हमारे फाइटर जेट्स मारे गए थे? ये आंसर मैं नहीं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दे चुके हैं। हम मारे गए थे। अब मारे गए थे, ये राफेल थे कि मिराज थे कि सुखोई थे, आने वाले समय में डिटेल से पता चल जाएगा। तो क्या करें? राफेल मारे गए थे तो सेशन खत्म करें, आगे सेशन की चर्चा ना करें? और मारे गए थे तो कितने मारे गए थे? क्या राफेल ही मारा गया था? कि क्या हमारी मशीनें अगर पाकिस्तान के साथ संघर्ष करते समय कोलेटरली अगर डैमेज भी होती हैं, जिसके बारे में हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमारे जो भी डीजीएमओस थे जिन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसमें भी हमने जिस बात को बता दिया था, क्या वो आज इतना बड़ा विषय है कि इस विषय की वजह से हम अपने अंदर यह प्रश्न खड़ा करने लगे कि नहीं साहब, हमने पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मार दिए थे, हमने उनका इतना सिस्टम तबाह कर दिया था, हमारे फाइटर जेट्स भी तबाह नहीं होने चाहिए थे, और अगर हो गया है तो सरकार ने इसको अब तक क्यों नहीं बताया? अरे भाई, तुम हो कौन? तुम ये कब से फैसला करोगे कि हम रूस, जापान, चीन किससे सामान खरीद रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस से हमें जो S-400 मिला था, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हमने S-400 सुदर्शन चक्र का नाम दिया था, उसी के चलते आतंकवादी पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत के किसी ठिकाने पर नहीं लगा। अब अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है कि हम रूस से सामान नहीं खरीदें, और भारत सरकार लगातार खामोश है। ये वही हार्वर्ड लक्निक हैं जिनसे पीयूष गोयल मुलाकात करके आए हैं। क्या ये सवाल भी ना पूछा जाए? गौर कीजिएगा, ब्लैकमेल भरा उनका दूसरा जवाब, और ये तमाम ब्लैकमेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध न तो ममता बनर्जी ने किया, न देश की किसी विपक्षी पार्टी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? 4 दिन जो पाकिस्तान के साथ आपकी युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही, इधर से उधर से हमले होते रहे, उसका समर्थन तो सभी ने किया, सेना के सब लोग साथ में खड़े हुए। विरोध हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जो आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खबर आती है कि घर घर सिंदूर बटेगा, फिर आप कह देते हैं सिंदूर नहीं बटेगा। फिर खबर आती है कि मध्य प्रदेश में आयोजन होगा, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कटआउट लगेंगे। खबर आती है, खबर चलती है, आलोचना होती है, उसके बाद वहां के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के सर पर आप डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वहां पर इस तरह की कोई कटआउट लगने की खबर नहीं है, ये भी फेक न्यूज है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी मीडिया मैनेजमेंट में जिसका मुकाबला नहीं है, उसके बारे में इतने सारे फेक न्यूज एक के बाद एक निकल कैसे जा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। वो जितना ज्यादा उपयोग करना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का, हालात उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें, लगातार ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से यह लगता है कि बंगाल और बिहार के चुनाव में जिस तरह से सिंदूर का इस्तेमाल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, वो कोशिश कोई खास कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। अंग्रेजी में एक शब्द होता है बूमरैंग। आपने किसी और पर बम फेंका, लेकिन बम आपको ही आके लग गया। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के साथ यही सब हो रहा है। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, मोदी सरकार ने यह झूठा प्रोपेगेंडा किया सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर और अपनी आवाम को ही बेवकूफ बनाया। मोदी सरकार ने वोटों के लिए पहलगाम अटैक किया और खुद ही एक मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भरपूर जवाब दिया। अब इंडियन अवाम मोदी सरकार से पूछ रही है कि पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए। अब मोदी सरकार और इंडियन मीडिया अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने से कासर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।